हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को पहले कॉम्यूटेटिव लॉ होल नंबर्स पर पढ़ाए थे। आज कॉम्पिटिटिव लॉ इंटीजर्स पर पढ़ाने जा रहे हैं। पहले देखिए इंटीजर्स क्या होता है, यानी पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर पूर्णांक संख्या यदि आप लोगों को याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो पहले वाले वीडियो में चले जाइए। पूर्णांक संख्या के लिए देख लीजिएगा एक पूर्णांक संख्या क्या है। ऐसे ऑल होल नंबर्स, ऑल होल numbers and all whole numbers together with negative sign are called integers. In all whole numbers and all whole numbers together with negative sign are called integers. यानी जितना होल नंबर है, जितना पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण संख्या और ऋण चिन्ह के साथ लिखा गया, एकत्रित किया गया पूर्ण संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। तो इसके बारे में विधिवत हम बता चुके हैं, इसलिए अब देखेंगे इसका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम दो पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय नियम। यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो उनका योग क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। देखिएगा, मान लीजिए कि -3 आप प्लस मैंने लिख दिया 5, तो हो गया आपका 2। तो इसी तरह से यदि 5 प्लस -3 लिख दे, 5 प्लस -3 तो हो जाएगा 5 - 3 यानी 2, यानी -3 + 5 और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 5 + -3। ये हुआ पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय नियम। ये पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय नियम हो। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन फॉर इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। इसी तरह से पूर्णांकों के गुणनफल का भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। व्यवकलन और भागाकार नहीं होगा, तो पूर्णांकों का क्रम विनिमय नियम आपका लागू हो जाएगा। जैसे गुना में भी, तो देखिए मान लीजिए 5 गुना मैंने लिख दिया -7 बराबर आपका हो गया 35। तो इसमें हो गया, इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं।
और फिर हो गया -7 गुना 5 बराबर -35, यानी 5 गुना -7 बराबर -7 गुना 5। तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो उनका गुणन क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। दो पूर्णांकों का योग गुणन क्रम विनिमय होता है। योग गुणन क्रम विनिमय होता है। योग गुणन क्रम विनिमय होता है। क्या नहीं होता है? तो दो पूर्णांकों का, अर्थात इसमें ऐसे लिख सकते हैं जो होता है उसको, इसको जैसे दो पूर्णांकों का जो गुणन क्रम विनिमय होता है तो इसको लिख सकते हैं अर्थात a प्लस बी और बराबर b प्लस a, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है। इसी तरह से इसका गुणन भी क्रम विनिमय होता है। जो गुणन कह रहा है तो दूसरा में आपका गुणन हो जाएगा a गुणा b बराबर b गुना a। यह भी होता है जहाँ a और b कोई पूर्णांक है। तो हो गया। अब देखिए इसका क्या नहीं होता है, तो व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है। दो पूर्णांकों का व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पूर्ण संख्याओं में भी यही लिखा था कि योग गुणन क्रम विनिमय होता है। पूर्णांक संख्याओं में भी मैंने ही आप लोगों को बताया कि योग गुणन क्रम विनिमय होता है। यानी पूर्ण संख्याओं में भी देखे थे कि व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है, और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो बार बार बनाने की तो आवश्यकता हम नहीं महसूस कर रहे हैं। अब चलिए परमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं कि परमेय संख्या क्या होता है। तो परमेय संख्याओं के बारे में जब हम बताने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखिए परमेय संख्याओं का गुणन और जो क्या होता है, परिमेय देखिए थोड़ा मोटा हो गया। परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए हम जांच करने जा रहे हैं कि योग गुणन आपका क्या होगा। तो परिमेय संख्याओं का योग गुणन जो भी होगा उसको देखिए ना, ये 3/5, चूंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो 3/5 प्लस 4 मान लीजिए क्या ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, 4/15 हमने ले लिया, और इसका सॉल्व कर रहे हैं कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है। देखिए 5 और 5 का एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा, तो 3 का 9, अब प्लस 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस 4, तो 9 4 13/15 आपका हो जाएगा।
अब देखिए इसको क्या कहता है, क्रम विनिमय में क्या करना होता है, केवल ऑर्डर आपका चेंज होता है, यानी क्रम चेंज होता है। तो इसके क्रम को हमने चेंज कर दिया। मान लीजिए 4/15 अब प्लस 3/5। अब देखिए ना ये क्या आएगा, ये भी आपका वही आएगा, एलसीएम करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस फिर ये जो 5 है तो 3 का 9 हो गया। आप आपका जो हो गया 13/15, यानी 13/15। देखिए दोनों सेम आ गया, ये भी 13/15, ये भी 13/15, यानी 13/15 आपका दोनों आया। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि अब ये इक्वल हो गया, यानी 3/5 3/5 अब प्लस 4/15, यानी 4/15 इक्वल टू आपका है 4/15 अब प्लस 3/5, यानी सेम आपका इक्वल आ गया। तो ये जोग का नियम जो है आपका क्या हुआ, इक्वल हुआ। परमेय संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमय हुआ। देखिए मैं गुणा के लिए भी चेक कर देता हूँ कि गुणा क्रम विनिमय होगा कि नहीं। तो 3/5 के स्थान पर मैंने ले लिया 4, मानकर चलिए। अब प्लस मैंने यहाँ ले लीजिए, कितना ले लिया यहाँ, मान लीजिए 3 मैंने ले लिया, आपका 5 ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो गुणा का चेक करना है ना, तो यहाँ गुणा लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया, 3 × 3 9 और 4 × 5 आपका हो गया 20। इसके क्रम को केवल ऑर्डर हमको चेंज करना है, नंबर चेंज नहीं करना है, नंबर वही रहेगा, केवल ऑर्डर चेंज करके चेक करना है। तो 3/5 × 3/4, यानी 3/5 × 3/4, तो 3 3 या 9, 3 का 9, 5 का 20, यानी 4 5 जा 20। देखिए 9/20 या 9/20, यानी 9/20 और 9/20 दोनों में आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, 3/4 × 3/5 इक्वल टू हो गया 3/5 × 3/4। ऑर्डर चेंज हुआ ना, देखिए ना ये पहले लिखा गया था 3/4, इसमें 3/4 बाद में लिखा गया, ऑर्डर आपका चेंज हो गया। और यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज हो गया, 3/5 यहाँ बाद में था और इसके जो है यहाँ पहले आ गया है। तो इस तरह से ऑर्डर आपका चेंज हो गया। तो ऑर्डर जब भी आपका चेंज हो जाएगा तो यही क्रम विनिमय नियम कहलाता है कि ऑर्डर में बदलाव यानी क्रम में चेंजिंग, वही आपका क्रम विनिमय नियम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परमेय संख्याओं का जो गुणन परमेय संख्याओं का जो गुणन आपका क्या हुआ, क्रम विनिमय हुआ। तो लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं का योग गुणन क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। हाँ, तो क्रम विनिमय ने आपका खत्म हो गया। परमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नियम जो है आपका व्यवकलन और विभाजन पर सत्य नहीं होता है। भाग देकर और घटा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, इक्वल टू नहीं आएगा, चेक करने के लिए मैंने बता दिया। अब चलिए आप लोगों को बता रहे हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम साहचर्य नियम साहचर्य नियम साहचर्य नियम को साहचर्यता कहा जाता है। साहचर्यता भी कहा जाता है। साहचर्य नियम को साहचर्यता भी कहा जाता है। इसको क्या होता है अंग्रेजी में, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको साहचर्यता या साहचर्य नियम कहा जाता है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि 3 पूर्णांकों में होता है साहचर्य नियम। तो 3 पूर्णांकों, इसमें 3 पूर्णांक आ जाएगा,
कोई भी आपका परमेय होगा, संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो तीन होगा। तो इसमें हम पूर्णांकों से ले लेते हैं। तीन पूर्णांकों ए बी सी के लिए योग और गुणन साहचर्य होता है, के लिए योग गुणन साहचर्य होता है। कोई भी तीन पूर्णांक ले सकते हैं साहचर्य में। जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए 3 + 5 + 2, इसको 2 के ब्रैकेट कर दिए, तो ये हो गया कितना, 3 + 7 = 10 और 3 + 5 एक साथ +2, तो हो गया 5 और 3 8 + 2 = 10। यानी 3 + 5 + 2 = 3 + 5 + 2। तो इसे कहेंगे योग का साहचर्य नियम। क्या नाम देंगे, योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम इसको कहेंगे। अब इसी तरह से गुणा में देखते हैं, तो गुणा में यदि इसी पूर्णांक के बदले हम दूसरा भी पूर्णांक ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 4 × 6 × 8 लिया, तो 2 गो कर देंगे तो 4, पहले ब्रैकेट के कैलकुलेट होता है, तो इसका हो गया आपका 6 × 8 = 48, और फिर करेंगे तो 8 × 32 के 2 = 3, 6 × 16 और 3 = 19। और फिर इसको चेंज करके करते हैं, 4 × 6 = 8, तो 6 × 24 × 8 = 8 × 32 के 2 हासिल हो गया 3 और 2 × 8 = 16, 3 = 19। देखिए ना, ये भी आपका हो गया। तो यानी 4 × 6 × 8 बराबर 4 × 6 × 8। तो यहाँ देख लिए कि कोई भी दो पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, तो क्या होगा, ए बी सी के लिए a + b + c बराबर a + b + c। यदि ऐसा होता हो तीन पूर्णांकों के लिए, या तीन परमेय संख्याओं के लिए, या तीन पूर्ण संख्याओं के लिए, तो क्या होगा, साहचर्य, जिसे योग का साहचर्य नियम कहा जाएगा। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। और देख, यदि यही गुणा में आपका हो, a × b × c बराबर a × b × c, तो इसे गुणन का साहचर्य नियम कहेंगे, साहचर्य नियम। इसे हम गुणन का साहचर्य नियम कहेंगे। तो योग गुणन साहचर्य होता है, इसमें भी आपका व्यवकलन और डिवीजन साहचर्य नहीं होगा। तो साहचर्यता में आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ, तो बच्चों, कॉम्पिटेटिव वाले वीडियो में 2 अंक के गुणा मैंने डाल दिया है, उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि 8 क्लास में आप लोगों को 2 अंक के गुणे की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो से जानकारी रखेंगे तो आसानी से आप लोग गुना कर लेंगे और आपका समय नहीं नष्ट होगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। फिर मैं कल आप लोगों का पहला एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए